कभी सोचा है कि एक कंपनी जो यहां सिर्फ मसाले बेचने आई थी, आखिर पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगे? ये कहानी शुरू होती है दीवारों और तोपों से, उन गोदामों से जो धीरे धीरे किले बन गए। तो चलिए आज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पहले किलों की बुनियाद की कहानी को समझते हैं। ये सवाल ये बहुत बड़ा है ना? कि आखिर एक बिजनेस, एक ट्रेडिंग कंपनी एक एम्पायर में कैसे तब्दील हो जाती है। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसका जवाब छिपा है उन पहली ईंटों में जो उन्होंने यहां रखी थी। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब हम 17वीं सदी की फैक्ट्री की बात करते हैं ना, तो दिमाग से आज वाले कारखाने की इमेज निकाल दीजिए। नहीं नहीं, इसको ऐसे समझिए जैसे आज का कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस हो, लेकिन उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हों, बंदूक लिए गार्ड्स हों और अंदर अपने खुद के नियम कानून चलते हों। तो ये एक ट्रेडिंग पोस्ट भी था, एक किला भी, और एक तरह से अपना एक छोटा सा आइलैंड भी, सब कुछ एक में। और सच कहूं तो सारी कहानी यहीं से शुरू हुई। तो सवाल उठता है, कंपनी ने अपनी पहली बड़ी चाल चली कहां? जवाब है मद्रास। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई तुक्का नहीं था। नहीं, ये तो शतरंज की बिसात पर चली गई एक बहुत सोची समझी चाल थी, जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि पावर का एक नया सेंटर खड़ा करना था। और इसका सबूत कहाँ मिलता है? ये देखिए, इन पुराने दस्तावेजों में फ्रांसिस डे ने क्या मांगा था? उसने एक किला बंद फैक्ट्री बनाने की इजाजत मांगी थी। जरा इन दो शब्दों पर गौर कीजिए। सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि किला बंद फैक्ट्री। मतलब इरादा तो पहले दिन से ही साफ था। ये सिर्फ माल रखने की जगह नहीं थी, ये शुरू से ही अपनी सुरक्षा, अपने कंट्रोल के बारे में था। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। मतलब सोचकर देखिए, 1639 में ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा था, और सिर्फ 2 साल के अंदर 1641 तक फोर्ट सेंट जॉर्ज पूर्वी भारत में कंपनी की सारी एक्टिविटीज का, आप कह सकते हैं, नर्व सेंटर बन गया। इतना पावरफुल कि उसने पुराने हेडक्वार्टर्स मसूलीपट्टनम को भी पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक टेक ओवर था। तो मद्रास सिर्फ एक और ट्रेडिंग पोस्ट नहीं था। नहीं, ये तो भारतीय तट पर कंपनी का वो पहला झंडा था जो उन्होंने गाड़ दिया था। एक तरह का ऐलान कि हम यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं, हम यहाँ टिकने आए हैं और अपना दबदबा बनाने आए हैं। अच्छा, तो मद्रास की कहानी तो थी प्लानिंग की, लेकिन बंगाल में कंपनी ने बिल्कुल अलग ही खेल खेला। वहां उन्होंने बैठकर प्लान नहीं बनाया, बल्कि एक बड़े संकट को, एक बहुत बड़ी मुश्किल को अपने लिए एक सुनहरे मौके में बदल दिया। अब देखिए कि ये पूरा खेल कैसे खेला गया। स्टेप 1, साल था 1696। बंगाल में स्थानीय सरदार रहीम खान का विद्रोह और चारों तरफ अफरा तफरी। स्टेप 2, अंग्रेज जाते हैं मुगल सूबेदार के पास, कहते हैं, जनाब हम खतरे में हैं, हमें अपनी रक्षा के लिए बस थोड़ी किलेबंदी करनी है। स्टेप 3, बेचारा सूबेदार जो खुद विद्रोह से परेशान था, वो इजाजत दे देता है। और स्टेप 4, फोर्ट विलियम खड़ा हो जाता है, रक्षा के नाम पर बनाया गया एक जबरदस्त किला। और ये दस्तावेज, ये उसी कहानी का सबूत है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उस विद्रोह की वजह से अंग्रेजों को सिर्फ किले बनाने की ही नहीं, बल्कि, और ये है सबसे जरूरी बात, सैनिक रखने की भी इजाजत मिल गई। समझ रहे हैं? रक्षा के पर्दे के पीछे उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी का बीज बो दिया था। और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। कलकत्ता की सुरक्षा अब पूरी तरह से सुनिश्चित हो गई थी। बस जो चीज रक्षा के बहाने से शुरू हुई थी, वो अब परमानेंट कंट्रोल में बदल चुकी थी। खेल पूरी तरह से पलट चुका था। तो जब हम मद्रास की सोची समझी प्लानिंग और बंगाल के मौके पर चौका मारने वाली कहानी, इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? ये कहानी अब सिर्फ व्यापार की तो नहीं रह गई थी। ये जो बदलाव है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। मिशन क्या था? व्यापार की इजाजत लेना। और असल में हुआ क्या? किला बंद हेडक्वार्टर्स बन गए। आए थे स्थानीय शासकों के अंडर काम करने, और करने क्या लगे? रक्षा के नाम पर अपनी फौजें खड़ी करने लगे। शुरुआत हुई थी कमर्शियल आउटपोस्ट से, और बन गए रीजनल पावर के सेंटर। पूरा का पूरा मिशन ही बदल गया। तो चलिए इस सब की बड़ी बातें क्या हैं, उन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहली चीज, किले बनाने के लिए उन्होंने दोनों तरीके अपनाए। मद्रास की तरह पूरी प्लानिंग भी की और बंगाल की तरह मौके का फायदा भी उठाया। दूसरी चीज, व्यापार और रक्षा, ये दो शब्द उनके लिए एक जादुई चाबी की तरह थे, जिनसे हर दरवाजा खुल जाता था। और सबसे जरूरी बात, यही किले आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लॉन्च पैड बने। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है। इन सब शुरुआती कदमों को देखकर क्या लगता है?
क्या ये किले सिर्फ व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, या फिर इनके पीछे पहले दिन से ही एक बड़े साम्राज्य का सपना छिपा था?